अब सिंध हुकूमत से सवाल तो बनता है कि वफाकी हुकूमत के साथ सियासी बयानात का तबादला अपनी जगह, कराची वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं। अब सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। शाह साहब, कराची शहर के सबसे बड़े मसाइल में से एक ट्रांसपोर्ट का मसला है। पीपल्स पार्टी एक के बाद एक वादा करती रही, लेकिन कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। माशाल्लाह एक तारीखों की तवील फहरिस्त है। अब इस साल के लिए 250 बसों का ऐलान किया गया था, इन केस यू फॉरगॉटन अबाउट इट। कैसे हम एतबार करें? 2 दिन पहले मैंने ही फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था, और पिछले 1 साल से मैं, मेरी टीम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम, इस पे हम काम कर रहे थे। इस पेंडेमिक की वजह से बिल्कुल ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ है, वरना ये हम शायद इसकी टेंडरिंग प्रोसीजर में अगस्त और सितंबर में पिछले साल चले जाते 2020 में, क्योंकि जब कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर हुई थी, इसकी सर्वे पहले कंसल्टेंट्स ने भी की, SMTA की टीम ने भी की, फिर वो जॉइंट एक सर्वे भी करवाई गई। बहुत इस पर मेहनत की गई है प्रोजेक्ट पे, और इस वक्त इसमें सिर्फ डिले ये है कि क्योंकि हालात ऐसे जा रहे हैं पेंडेमिक की वजह से कि हमारे जो मेजर पोर्शन है फंड्स का वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप इसको सबको पता है कि इस वक्त हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़रूरत है फाइनेंशियल जो परचेजिंग्स हो रही हैं, जो किट्स आ रही हैं, या अभी वैक्सीनेशन आने वाली है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर साहब से की है और मैंने समरी उनकी तरफ भेज दी है। मुझे उम्मीद है, और CM साहब ख़ुद भी ये चाहते हैं कि जितना कहीं से भी अगर हमें कोई पोर्शन मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके हम फंड्स रिलीज़ करें, ताकि इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसी साल में, जिस तरह मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, मेरी अपनी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह इसी साल में ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचे। अच्छा, कोशिश होगी, लेकिन पेंडेमिक तो अभी आया है, मतलब है कि कितने अरसे से बिल्कुल नहीं। मैं उन 250 बसों पे ही, मैं बड़ी आपकी एक्सप्लेनेशन तो हमने सुन ली, लेकिन 250 बसों पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन थी, और उसके हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि कराची की आबादी के तनासब से 250 बसें तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो आप भी डेफिनेटली जानते होंगे, फिर भी इतना इत्मीनान कैसे है कि 250 बसें देकर जो कि पता नहीं कब आएंगी, ट्रांसपोर्ट का मसला जो है बिल्कुल हल हो जाएगा। देखिए, अब आप शायद मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसको एक्सप्लेन किया था, मैं आपके चैनल पे भी एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल 250 बसें कुछ भी नहीं है। कराची में इस वक्त हज़ारों बसेस की ज़रूरत है। देखिए, पहले हम दूसरी कंपनीज़ की तरफ देखते थे कि जिस तरह आपने कहा कि ऐलानात भी किए गए, फिर पाया तकमील तक प्रोजेक्ट्स नहीं आए, या सब्सिडाइज मतलब हैवी सब्सिडी की तरफ भी जाना पड़ गया, तो उस तरफ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन देखिए, चीज़ें ये हैं कि पहला हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ फ़ेज़ 1। ये फ़ेज़ 1 है बिल्कुल। ये कराची में इनिशियली जो 7 रूट्स हम ऑपरेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे बात रुक नहीं जाती। ये पहला फ़ेज़ है, और इंशाल्लाह ये उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने के बाद हमारा कोई चुप करके बैठने का कोई इरादा नहीं है। ज़रूर ये प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड आएगा, ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद फ़ौरन फिर दूसरे फ़ेज़ की तरफ हम जाएंगे, फिर ये बसेस इंडक्ट होती जाएंगी। अब ये सिर्फ 250 पे हमें ब्रेक नहीं लगाना है। मैं इसको बात को मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट है। अच्छा शाह साहब, वफाकी वज़रा की जानिब से अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम दिया जा रहा है ग्रीन लाइन शुरू होने का, तो सिंध हुकूमत ही ये कन्फ्यूजन दूर कर दे। कब आखिर शुरू होगी ये ग्रीन लाइन, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अपेरेंटली तैयार ही नज़र आता है ऑलमोस्ट? देखिए जी, मैंने माजी में भी ये कहा था, हमारे यहाँ जो यहाँ से जीत के हमारे भाई गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गए हैं, और यहाँ पे जो वफाक के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, गवर्नर सिंध साहब, देखें वो बादशाह लोग हैं, उनको कुछ पता है नहीं किसी प्रोजेक्ट का, कभी विज़िट किया नहीं है, या गए बाहर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आ गए, कुछ चीज़ों का उनको पता है नहीं। गवर्नर साहब ने कहा था कि फरवरी 2020 में वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे, तो उसी वक्त मैंने कहा था फरवरी 2021 में तक शायद मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, और आज हम जनवरी 2021 में बैठे हुए हैं। देखें, इन लोगों के कहने पर ना जाएँ। रियल थिंग इज़, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को ख़ुद इंफ्रास्ट्रक्चर को कई बार विज़िट कर चुका हूँ, इनकी मीटिंग्स को देख चुका हूँ। ठीक है, अब ज़रा चीज़ें ऑन ट्रैक आई हैं और उन्होंने टेंडरिंग भी की है बसेस की, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर 2021 तक, उससे पहले या उससे करीब इंशाल्लाह, अगर ये इसी सीरियसनेस पे रहे, अगर इनकी सीरियसनेस यही रही जिस तरह अब काम हो रहा है,
और जिस तरह हमसे भी ये असिस्टेंस ले रहे हैं और इसी तरीके से चलते रहे तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट इस साल तक ऑन द रोड ये बसेस आ जाएंगी। अगर इनमें फिर वही बातें जो जिस तरह वफाकी वज़रा कर रहे हैं या गवर्नर साहब कर रहे हैं, ऐसी नॉन सीरियस एटीट्यूड फिर किसी का हो गया तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कब चलेगा। ठीक है, नवंबर अक्टूबर नवंबर टाइप आपने कहा है। ऑलराइट, 2021 का आप जिक्र कर रहे हैं। वी विल बी गेटिंग बैक टू यू तब तक अगर हमने कोई ग्रीन लाइन बसेस सड़क पे ना देखी। लेकिन इन द मीन टाइम माफियाज का बड़ा जिक्र होता है। हर चीज़ का ही पाकिस्तान में तो एक ऑलमोस्ट लाइक एक जोक ही बन गया कि हर चीज़ का माफिया है। तो कराची में इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट माफिया काम कर रहा है, तासुर ये है कि वो कभी अच्छी ट्रांसपोर्ट यहाँ आने नहीं देंगे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इनसे कैसे निपटेंगे आप? देखिए जी, ये एक बहुत गलत लफ्ज़ है जो मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये जो आपने क्वेश्चन किया ट्रांसपोर्ट माफिया, ये गलत लफ्ज़ है। ये ट्रांसपोर्टर हजरात अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये पिछले साल जो पेंडेमिक के दौरान भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एडवाइजरीज़ पे अमल करते हुए बहुत साथ दिया। उनको फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो बिल्कुल अवामुन्नास की खातिर, हम सब की, अपने पूरे शहर कराची के लोगों की जान बचाने की खातिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट्स भी अपनी बंद रखी। और उसके बाद भी जिस तरह ट्रांसपोर्ट खुली, SOPs पे भी उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की है। देखें 100% कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो SOPs पे अमल कराया गया वो हमने ट्रांसपोर्टर हजरात की मदद से ही यहाँ कराची में भी कराया गया। देखिए, ये कहना कि वो नहीं चलने देंगे, ये गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। उनको जिस जगह पे जो रूट परमिट्स हैं वो उधर अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे। वो उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी नहीं रोकेगी, क्योंकि किसी का भी रोज़गार गवर्नमेंट ऑफ सिंध, देखिए पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि हमने तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, तो हम किसी का रोज़गार किस तरह रोकेंगे। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होगी कि वो किसी क्लैश में आएँ या कहीं पे कोई बात करें। और इस वक्त तक भी जब ये सब चीज़ें उनको पता हैं तो उनकी तरफ से भी मुझे कोई ऐसी चीज़ सुनाई नहीं दी। शाह साहब, आपके सेंटिमेंट्स का बड़ा एहतराम, आपका शुक्रिया है। लेकिन जिसको आप ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, जिसको आप रोज़गार कह रहे हैं, रूट परमिट ज़रूर हैं, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट आई एम श्योर नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की बसें सड़कों पर चल रही हैं और ट्रांसपोर्ट वाले चला रहे हैं, आई वंडर कि आपने वो बसें सड़कों पर आने कैसे दी हैं। और जो चला रहे हैं माशाल्लाह वो भी इतने सिंसियर हैं अपने काम के साथ कि ब्रेकें नहीं हैं, शीशे नहीं हैं, बॉडी लटक रही है, लेकिन फिर भी वो बसें चल रही हैं। So, क्या हम इन ट्रांसपोर्ट ये why don't you bring them into the fold? ये हम सिर्फ केस इन पॉइंट वो बसें दिखा रहे हैं हम आपको। और ऑब्वियसली जिस तरह ये चल रही होती हैं बसें ऑन द रोड, तो एक पूरा डेथ कैप्सूल भी इनको कहा जाता है, बाय द वे एक निकनेम दिया हुआ है। तो अगर ये इतने ही लॉयल हैं और इतने ही अच्छे हैं, why don't you bring them into the fold? Why don't you bring them into the fold और एक प्रॉपर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना दें? फिर तो हमारे पास लोग भी हैं और बसें भी हैं, अगर हमें इतने अच्छे लग रहे हैं। दुनिया में हर कारोबार में लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसको अपग्रेड करते हैं ना। दुनिया का हर कारोबार, मतलब है कि आज के ज़माने में अगर आप कैसेट्स और सीडीज़ बेचना शुरू कर देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, जाहिर है। इसी तरह अगर आप इनको पाबंद ये बना दें कि जनाब ये बसें अब आप नहीं चला सकते एंड यू हैव टू अपग्रेड योर बसेस, तो फिर सर्टनली ये लोग भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी तो काम करना है आगे। लेकिन इनको चूंकि खुली छुट्टी दी गई है और इनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और सिंध हुकूमत की तरफ से खुली छुट्टी दी गई है कि चाहे तुम्हारी बस में ब्रेक है नहीं है, तुम चलाई जाओ। अजीब सी बात लगी। वैसे शाह साहब दोबारा आपसे कभी इस पे बात करेंगे। अगर वी आर वेटिंग फॉर अ प्रॉपर ग्रीन लाइन सिस्टम और ये लिटरली सदियों पीछे हैं उनसे, तो इनको भी ब्रिंग देम इन द फोल्ड एज वेल। नोबडी इज आस्किंग देम कि आप उन्हें बंद कर दें या आप उन्हें कहते हैं बसें नहीं चलाएं। एटलीस्ट उन्हें पाबंद तो बनाएं कि वो अपनी बसें तो नहीं खरीदें, कुछ तो इन्वेस्ट करें अपने कारोबार में जिससे वो अरबों रुपए बना रहे हैं।